स्टूडेंट्स जय हिंद। आज टॉपिक नंबर सिस्टम का ही लेके आए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम जो लेके आए हैं उसको ध्यान से देखना। मेरा फोकस रहता है कि उन बच्चों पे जिनका मैथ ज़्यादा कमज़ोर है इसे थोड़ा धीरे कराया जाए, शॉर्टकट भी कराया जाए। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है पर शॉर्टकट नहीं आते वो इस वीडियो को जरूर देखें। भले ही वो कॉन्सेप्चुअल से कर लें पर शॉर्टकट उनके लिए बड़े फायदेमंद जरूर होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मेनली शॉर्टकट ही चलते हैं। पर मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही करके बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग 45 व अंतर 5 है, संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर संख्याएं नहीं पूछी बल्कि संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हमारे पास संख्या होनी चाहिए, तभी तो हम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले हम कॉन्सेप्ट से करते हैं। माना संख्याएं हमने x और y ले लिया, संख्या हमने क्या मान लिया x और y। अब संख्याओं में जो कंडीशन दी गई है उसको इक्वेशन में डालो। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बताया गया है, क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों का जो जोड़ है ना वो तो 45 है। मतलब x और y जो हमने संख्या मानी है वो दोनों का जोड़ तो है 45 है, और दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है दोनों का, जो हमने संख्या x और y मानी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है। जो सम है वो 45 है, डिफरेंस 5 है। अब हमें संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल करते हुए। हालांकि शॉर्टकट में हम डायरेक्ट कर पाएंगे और आपको बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हो, जोड़ने पर या घटाने पर, क्योंकि आप दोनों ही तरीके आपके पास होते हैं। हम करेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों को y से y कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा, ये 2x और वो x। ऊपर कुछ भी साइन न हो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो x और x अर्थात एक x ये है और एक x ये है, तो क्या हो गया 2x। y तो कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी बची, इन दोनों को जोड़ दो 50 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, अब 50 को 2 से भाग करेंगे, ये हो गया 25, अर्थात इसकी जो वैल्यू आ गई तो हमारे पास आ गई 25। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों में किसी में भी रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। x की वैल्यू किस पर रख लिया हमने 1 में, अर्थात x प्लस वाई की जो वैल्यू थी 45 थी। अब x की जगह लिख लिया हमने 25। क्या लिख लिया, 25 जमा वाई बराबर हो गया 45। मुझे लगता है यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि 25 में 25 और y दोनों का जोड़ 45 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अर्थात इस 25 को भी साइड में लेके आना पड़ेगा। यदि प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, गुना हो तो भाग हो जाएगा, भाग हो तो गुना, गुना हो तो भाग। ये बेसिक मैथ को थोड़ा याद रखना आपको जरूरी है। तो 45 में से 25 घटा लो, ये हुआ 20। तो इसका क्या वैल्यू निकल गई 20, अर्थात दोनों संख्या हमारी निकल गई। पर क्वेश्चन हमारा संख्या निकालना नहीं है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया है, उनके वर्गों का अंतर पूछा है। इसका मतलब संख्याएं हमारे पास आ गई, संख्याओं का जो हमारे से पूछा वर्गों का अंतर पूछा है जो, तो क्या होगा, ये 25 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर घटा दो, आपको उत्तर आ जाएगा। अब स्क्वायर आपको आना चाहिए, क्योंकि अब यदि संख्या ये बड़ी होगी तो गुना भी करनी पड़ सकती है, आपको टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो क्या हो गया, ये 225 आपका उत्तर हो गया। तो वर्गों का अंतर कितना हो गया 25, 225। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स और बोथ नंबर कितना आ गया 225। अब ध्यान देना, शॉर्टकट जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो भी मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे।
उनको मैथ कॉन्सेप्चुअल होगा, आता होगा, पर शॉर्टकट में हो सकता है ना आता हो। यदि आता है तो अच्छी बात है। अब ऐसे क्वेश्चनों में जब दो संख्याओं का योग और अंतर आपको दिया गया हो, वर्गों का अंतर आपने निकालना हो, इसका शॉर्टकट ध्यान देना, केवल 1 सेकंड में उत्तर निकलेगा। वर्गों का अंतर बराबर होता है योग गुणा अंतर। मैंने कॉन्सेप्चुअल इसलिए कराया आपको, ताकि आपको कम से कम पता लगे कहने का मतलब क्या है। अब इस शॉर्टकट में आपको संख्या निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना संख्या निकाले उत्तर निकलेगा डायरेक्ट। बस आपको गुणा वृद्धि कर लेनी चाहिए। योग हमारे को दिया हुआ है 45, अंतर दिया है 5, 45 को 5 से गुणा कर दो, बचे 25, बचे 2, 20 2 22, 225। तो ये हमारा डायरेक्ट उत्तर आ गया 225। अब इस क्वेश्चन को करने में लगभग हमारे को 3-4 मिनट लगेंगे और इसमें केवल 2 या 3 सेकंड लगेंगे। अब यदि आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो। आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ मिलकर के। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कर रहे हैं, शर में करेंगे। यहां पर संख्याओं का योग 45 और अंतर 5 था, संख्या वर्ग अंतर निकालना था। यदि संख्याओं का योग शॉर्टकट जबानी करने का प्रयास करना। कॉम्पिटिटिव में जितना पेन कॉपी कम से कम चलाओगे उतना अच्छा है। हाँ, यहाँ पर उतार सकते हो, पर एग्जाम इवेंट्स हाल में नहीं। जैसे दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 35 और अंतर आपको दिया हुआ है 5। आपको वर्गों का अंतर निकालना हो, शॉर्टकट निकालने का प्रयास करो जबानी। कॉम्पिटिटिव में आपको वर्गों का अंतर फार्मूला लिखवा दिया मैंने, तो क्या करोगे, योग गुणा अंतर था 45 35 को डायरेक्ट 5 से गुणा कर दो, 25 बचे 2, 15 और 2 17, ये आपको उत्तर आ जाएगा 1 सेकंड में। तीसरा, मेरे साथ जबानी कराने का प्रयास करना। दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 25, अंतर आपको दिया हुआ है 5, तो वर्ग अंतर क्या होगा, जबानी करें। छोटी संख्या गुणा जबानी कर सकते हो, तो 25 बजे 125 आपको उत्तर आ जाएगा। और करना, जैसे दो संख्याओं का योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम दो संख्याओं का जो योग है वो है 150 और उनका जो अंतर है वो है 50। वर्ग थोड़ी बड़ी संख्या ले लिया हमने इस बार, और वर्गों का अंतर निकालना है। दोनों संख्याओं वर्गों का अंतर जबानी करने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसका पहले संख्या निकाल लेंगे और संख्या निकालने के बाद वर्गों का अंतर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आने के बाद उनको गुणा में टाइम लगता है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट योग गुणा अंतर 15 बजे 75 करके देख लेना चाहिए। सो कौन सा अच्छे से करके देख लेना, आपको उत्तर वही मिलेगा। अगला, जबानी करने का प्रयास करना। दो संख्याओं का जो योग है वो है 600 और जो अंतर है संख्याओं का वो है 200। वर्गों का अंतर ज्ञात करें, थोड़ी बड़ी संख्या ये। जबानी कराने का प्रयास करेंगे। 6 दूनी 12, 4 0 और करके देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया गया है, उनके संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना हो तो आप 2 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ साथ मैंने करवा दी है। यदि ये आपको लगता है कि आज इसमें से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आगे अपने उन दोस्तों के पास, उन रिश्तेदारों के पास भेजना जिनको इसकी ज़रूरत हो। शेयर करना, इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को दबाना। धन्यवाद।